ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, गुप्त साधना तंत्र में मैं आज आपको अष्टम पटल बता रहा हूँ। अष्टम पटल में शिव पार्वती संवाद इस प्रकार से हैं। शिव जी बोले कि इसके पीछे सब तंत्रों में का हुआ, अब सिद्धाहरि चक्र कहता हूँ। इस चक्र के बिना जाने मनुष्य को मंत्र सिद्धि नहीं होती है। पहले 4 कोण का चक्र बनाओ, फिर उसमें साधक यत्न के साथ 16 खाने बनावे। ऐसा करने से एक चक्र बन जाएगा। फिर इन खानों में जिस प्रकार से अक्षरों का रखना होगा सो कहता हूँ। आदरपूर्वक सुनो। पहले खाने में अ, तीसरे खाने में बड़ा आ, 11वें खाने में ई, 9वें खाने में बड़ी ई, दूसरे खाने में ऊ, चौथे खाने में बड़ा ऊ, 12वें खाने में ऋषि, 10वें खाने में बड़ी ऋषि, छठे खाने में ल, 8वें खाने में लर, 16 खाने में ये, 14वें खाने में ए, 5वें खाने में ओ, 7वें खाने में ओ, 15वें खाने में अंग और 13वें खाने में अह। इस प्रकार से 16 खानों में 16 स्वरों को लिखे। फिर इसी नियम से 16 कोटों में क से लेकर ह तक सब व्यंजनों को भी लिखे। इस प्रकार से चक्र को अंकित कर सिद्ध साध्य सुसिद्ध और इस प्रकार से गिनती करें। सिद्ध मंत्र को ग्रहण करते ही वह कालांतर में सिद्ध होता है। साध्य मंत्र को ग्रहण कर जप और होम करें तब यह मंत्र सिद्ध होता है। और सुसिद्ध मंत्र तो ग्रहण करते ही सिद्ध हो जाता है। रिपु मंत्र के ग्रहण करने से साधक का सर्वनाश हो जाता है। हे देवी पार्वती, इसी प्रकार से सिद्धाहरि चक्र का फल पहले मैंने भली प्रकार से आमन्नाय तंत्र में कहा है। विशेष करके साध्य सिद्ध सुसिद्ध और इनके नामानुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिए। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस समय ऊपर कहे हुए चक्र से जिस प्रकार से गिनती होती है वह कहता हूँ। तुम सुनो। साधक मंत्र के ग्रहण करने वाले के नाम का पहला अक्षर हो और मंत्र के पहले अक्षर तक साध्य सिद्ध सुसिद्ध और इस प्रकार से गिने। क से लेकर ढ तक, ख से लेकर ढ तक, ग से लेकर अण तक, घ गड़ी वाले से लेकर त तक, ढ से लेकर थ तक, च से लेकर द तक, छ से लेकर ध तक, ज से लेकर न तक, झ से लेकर प तक, त्र से लेकर फ तक, ट से लेकर व तक, ढक्कन वाले से ढ से लेकर भ तक, ढ से लेकर म तक, ढ से लेकर य तक, अण से लेकर र तक और त से लेकर ल तक सिद्धादि गिनती करें। पहले कहे हुए अनुसार वर्णों को रखकर फिर एक एक खानों में 3 अक्षरों को लिखें। केवल पहले खाने में 4 अक्षर होंगे। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे प्रिय साधक, इस प्रकार से चक्र को निर्माण कर उसमें अक्षरों को रखे। बुद्धिमान साधक समस्त कोटों के वर्णों को ग्रहण कर गिनती करे। फिर जिस खाने में नाम का पहला अक्षर दृष्टि आवे उसी को सिद्ध कोटा जाने। आगे शिव जी कहते हैं,
हे देवी सुरेश्वरी, इसके पीछे पूजा की रीति कहता हूँ, आप सुनो। ये पूजा ही साधक को सिद्धि की देने वाली है। पूजा के बिना किसी प्रकार से भी सिद्धि नहीं हो सकती है। सालग्राम में, शिला में, मणि में, यंत्र में, प्रतिमा में, पुस्तक में, गंगा में, सामान्य जल में, पुष्प यंत्र में अथवा शिवलिंग में साधक देवी की पूजा करे। हे देवी पार्वती, हे देवेशी, मैं विशेष करके ये यंत्र भेद से पूजा करने से उसका फल न्यूनाधिक होता है। सालग्राम और शिला में देवी की पूजा करने से उस पूजा का सहस्त्र गुना फल होता है। मणि में पूजा करने से उक्त रूप से फल होता है। यंत्र और प्रतिमा में पूजन करने से लाख गुना फल होता है। आगे शिव जी कहते हैं, पुस्तक और गंगा में देवी की पूजा करने से समान फल होता है। सामान्य रूप से जल में पूजा करने से केवल पूजादि के दोषों की शांति ही होती है। अर्थात दीक्षित मनुष्य जो इष्ट देवता की पूजा न करे, उससे जो दोष होता है, इस पूजा से वही दोष की शांति होती है और कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती महेशानी, पुष्प यंत्र में पूजा करने से साधक को सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं? पुष्प यंत्र में पूजा करने से साधक को सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है और लिंग में पूजा करने से अनंत फल होता है। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती प्रिय, पार्थिव लिंग में तो कभी भी देवी की पूजा न करें। हे देवी, पार्थिव लिंग में पूजा करने से सिद्धि की हानि होती है। आगे शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी महेशानी, पार्थिव लिंग में पूजा करने के समय यदि देवता उस लिंग में से जरा सी मिट्टी भी कसक जाए तो जितने उस मट्टी के कण गिरे उतने ही वर्षों तक पूजा करने वाला नरक में वास करता है। इस कारण से पार्थिव लिंग की पूजा के समय यदि उसमें से मिट्टी कसक जाए तो वह अपने पितरों के सहित महाघोर कुंभी पाक नरक में वास करता है। हे महेशानी देवी पार्वती, इस कारण पार्थिव लिंग कदापि पूजा न करें। दोस्तों, साधक स्फटिक आदि मणियों को लाकर यतन के साथ लिंग को निर्माण कर उस लिंग की पूजा करे। ऐसा करने से वो साधक वर्ष सर्वसिद्धिवान हो सकता है। ऐसा शिव पार्वती संवाद गुप्त साधना तंत्र में शिव जी ने बताया गया है। 8वां पटल समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।